हाल फिलहाल में ना मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला है कि दीदी, जो अभी इंसिडेंट हुआ है आप उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, कि आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, आप उस इंसिडेंट को लेकर अपना स्टैंड क्यों नहीं रख रहे, आप स्टैंड क्यों नहीं ले रहे। तो एक्चुअली बात कुछ ऐसी है ना कि मैं नहीं चाहती थी कि यार मैं सिर्फ एक स्टोरी डाल दूं या स्टेटस डाल दूं या 30, 90, 60 सेकंड की एक रील डाल दूं, शॉर्ट डाल दूं। मैं वो सारी चीजें नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं अपना स्टैंड जो रखना चाहती हूँ वो इस वीडियो के द्वारा रखूं, ताकि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस केस के बारे में पता है और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये हाल फिलहाल में एक रेप एंड मर्डर केस है जो 9 अगस्त 2024 कोलकाता में हुआ है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। और जिनके साथ ये हुआ है वो एक डॉक्टर थी जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 31 ईयर्स थी। एंड यू कैन नॉट इमेजिन, ये जो रेप एंड मर्डर केस हुआ है ये ऑन ड्यूटी हुआ है। इसका मतलब वो जो डॉक्टर थी वो अपना काम कर रही थी और वो टाइम पर उनका रेप किया गया और उन्हें मर्डर भी किया गया। और ये जो चीज हुई है ये मतलब कुछ ऐसी हुई है जो मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है बयां करने के लिए। मुझे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं क्योंकि जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ पढ़ा, तो मुझे ऐसी चीजें पता चली जो बहुत ही ज्यादा भयानक और दर्दनाक है। मतलब मेरे पास सीरियसली ऐसे शब्द ही नहीं है बयां करने के लिए, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और जब मैंने चीजें पढ़ी, सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इतना भी कोई इनह्यूमन कैसे हो सकता है, इतनी ज्यादा दर्दनाक तरीकों से वो चीजें की गई। तो अभी जो मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ वो आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने वाली इस वीडियो में, और अगर आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो भी रहे हैं तो मैं उसके लिए पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को याद होगा, एक ऐसा ही केस हुआ था जो निर्भया नाम से हुआ था 2012 में, और 9 साल बाद उनके गुनहगारों को सजा मिली। तो मेरा ना बस एक ही सवाल है सरकार से कि 9 साल किस बात के लग गए। जब गुनहगार सामने है, गुनाह सामने है, तो सजा देने के लिए सरकार को क्या चीज रोक रही थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों। और मैं बस एक और सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से कि अगर आपके किसी नोन में ऐसा हो रेप, मर्डर, जो मैं नहीं चाहती बिकॉज आई एम अ गर्ल, मुझे समझ में आती है ये चीजें, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपके किसी नोन में ये चीजें होती तो क्या आप 9 साल इंतजार करते जस्टिस मिलने में? क्या आप 9 साल इंतजार करते उनके जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको सजा मिलने में? तो हम आम जनता के साथ ऐसा क्यों, जबकि हम आम जनता ही हैं जो आपको वोट करके सत्ते में लेकर आती हैं। हम आम जनता ही हैं जो घर में हम रह रहे हैं, जो गाड़ी हम चला रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, हर चीज पर हम आपको टैक्स देते हैं। और हमें बदले में क्या मिलता है? कुछ नहीं। मैं मतलब मेरे पास ना पूछने को भी कम पड़ रहे यार कि मैं क्या पूछूं सरकार से। क्यों इतना टाइम लग रहा है? हमारे सरकार ऐसा लॉ बिल्ड नहीं कर पा रही, या ऐसा कौन सा लॉ है जो सरकार को रोक रहा है गुनहगारों को सजा देने के लिए? तो ये जो रेप और मर्डर केस हुआ था ये हुआ था 9 अगस्त को, और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ आज है 17 अगस्त। एक आदमी को सरकार ने पकड़ा है और ये हम सबको पता है कि ये जो रेप और मर्डर केस हुआ है ये किसी एक इंसान का काम तो था ही नहीं। तो बाकी के जो गैंग के मेंबर्स हैं उन्हें अभी तक के क्यों नहीं पकड़ा गया है? अभी तक के कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस क्यों नहीं लिए गए हैं? और ये रेप एंड मर्डर केस ये सिर्फ एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस पास्ट में हो चुके हैं जिनके लिए हम आम जनता ने धरने लगाए, कैंडल्स जलाए, प्रोटेस्ट किया, जस्टिस की मांग की। लेकिन वो सारी चीजें 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ही चली। उसके बाद क्या?
उसके बाद हम चीजें भूल जाते हैं। कितने लोगों को याद होगा अभी जो पोर्शे का पुणे में एक केस हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। अभी तक के तो हमें पता भी नहीं है कि जिसने वो चीज की थी उसे सजा मिली भी है या नहीं मिली है, और अभी कोई बात भी नहीं कर रहा है उस बारे में, सरप्राइजिंगली, क्योंकि हम भूल जाते हैं सारी चीजें। फिर से कोई ऐसा केस होगा आगे, फिर से हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर से हम कैंडल्स जलाएंगे, फिर से हम जस्टिस की मांग करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल सिर्फ गोल 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 घूमते ही जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आम जनता को ना जस्टिस मिल ही नहीं रहा है। हम जो सवाल सरकार से कर रहे हैं ना, वो सवालों के जवाब हमें मिल ही नहीं रहे हैं। वो जो सवाल है वो बस सवाल बन के रह जा रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स कुछ टाइम तक के ही ये चीजों को कवर करते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें भूलकर सिर्फ अपना काम करने लग जाते हैं। मैं भी, आप भी, हम सब ये चीजें भूल जाते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हमारे भूलने के बाद सरकार वो चीज पर एक्शंस लेती भी है या नहीं। अब हम भूल जाते हैं, सरकार तो भूलने के लिए बैठी ही है यहाँ पर। हमारे भूलने के बाद सरकार भी भूल जाएगी। और हम आम आदमी क्या करते हैं, जब इलेक्शंस आते हैं तब इन्हें ही वोट देते हैं, सरकार इन्हें ही बनाते हैं, सत्ते में इन्हें लेकर आते हैं। इनकी कभी गलती से कोई गाड़ी रोड पर से जा रही होगी तो हम आम इंसान ही पीछे वेट करते हैं कि नहीं नहीं, पहले इन लोगों की गाड़ियां निकलने दो, फिर हम निकलते हैं। और हमें क्या मिलता है बदले में? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार। तो अभी मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, जहां पर मैं अपने ओपिनियंस आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ। अब बचपन से ही हम जो लड़कियां हैं ना, वो ये सुनकर बड़ी होती हैं कि बेटा बाहर जा रही हो तो 7-8 बजे के पहले आ जाना, शाम को, रात को देर रात तक के बाहर मत रहना, थोड़ा कपड़े प्रॉपरली पहनना, शॉर्ट्स नहीं होने चाहिए, ज्यादा स्लीवलेस मत पहनो, ज्यादा रिवीलिंग मत पहनो, क्योंकि हम लड़कियां लड़कों को अट्रैक्ट करती हैं वो सारी चीजें कर कर। और भी बोला जाता है कि अजनबियों से बात ना करो। मेरे भी मम्मी पापा ऐसे थे, बहुत सारी लड़कियों के मम्मी पापा ऐसे ही होते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि लड़के ज्यादा दोस्त मत बनाओ, लड़के घर पर नहीं आने चाहिए, तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो लड़कियों का ही होना चाहिए। बचपन से ही हमें ढंग सिखाया जाता है कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, रहना किसके साथ है, बातें कैसी करनी है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत, सारी चीजें करनी है। लेकिन मेरा उन पेरेंट्स से एक सवाल है कि अगर हम ये चीजें जो लड़कियों को सिखाते आ रहे हैं, अगर यही हम चीजें लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाएं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा कि जब लड़के छोटे होते हैं तभी हम उन्हें सिखाएं। आजकल बहुत सारे स्कूल्स में लड़कियों को सिखाया जाता है, अभी तो माँ बाप भी सिखा रहे हैं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो हम जब एक लड़की को ये सिखा रहे हैं कि गुड टच बैड टच क्या होता है, तो हमें एट द सेम टाइम लड़कों को भी ये चीजें सिखानी चाहिए कि एक लड़की को हमें कहाँ टच करना चाहिए, व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। अगर हम ही लड़कों को ये समझाए कि एक लड़की के साथ हमें बात कैसी करनी चाहिए, एक लड़की के साथ हमें तहजीब से पेश आना चाहिए, एक लड़की को हमें सेफ फील करवाना चाहिए, एक लड़की को हमें अपॉर्चुनिटी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले तरीके से देखना चाहिए। एंड ऑल्सो एक मेन चीज जो है कि दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, लड़कियों ने भी लड़कों को रिस्पेक्टफुल नजरों से देखना चाहिए और लड़कों ने भी लड़कियों को रिस्पेक्टफुल नजरों से ही देखना चाहिए। तो एक्चुअली मेरी जो जनता है ना, वो बच्चे भी देखते हैं मुझे उनके पेरेंट्स भी देखते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स जैसे अपने लड़कियों, अपने बेटियों को सिखाते आ रहे हैं बचपन से तहजीब, तमीज, उठना बैठना, लिहाज के बारे में, तो अगर वो लड़कों को भी समझाया जाए तो मुझे ऐसा लगता है ये जो केसेस बड़े होकर जब लड़के ये सारी चीजें करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो रेप वाले केसेस हैं ये कम हो जाए। और दूसरी जो बात मुझे लगती है वो ये है कि हमारे देश में ना लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, हमारे यहाँ पर पढ़ाया ही नहीं जाता, या हमारे यहाँ पर माँ बाप बताते ही नहीं इस सब के, मतलब इस सब चीजों के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में। सबको ऐसा लगता है कि यार ये चीजें बताने वाली थोड़ी होती है, ये चीजें सिखाने वाली थोड़ी होती है, ये तो उम्र के साथ साथ बच्चा अपने आप सीख जाएगा। लेकिन यहीं पर हम लैक करते हैं। हम
एज अ पेरेंट जब ये सोचते हैं ना, या एज अ ह्यूमन बीइंग ही मैं बोल रही हूँ, हम ये सोचते हैं ना कि बच्चा या कोई भी इंसान अपने आप वो चीज सीख जाएगा। तो आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि फोन पर चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। तो जब ऐसे सिचुएशन में हमें तो कोई समझाने वाला है ही नहीं कि सेक्स एजुकेशन जो है वो फोन है, हम बस इंटरनेट खोला, हमने टाइप किया, हमें दिख गया। तो जो पोर्नोग्राफी है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड क्योंकि मुझे बच्चे भी देखते हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पोर्नोग्राफी दिखाई जाती है, जो अडल्ट वाली चीजें दिखाई जाती है फोन में, वैसी चीजें रियलिटी में हो ही नहीं सकती। बट जो लोग देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये चीजें ना ऐसी होती हैं और ये चीजों को हासिल करने का तरीका यही है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हम देखते हैं और वो सारी चीजें हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से हमारे देश में सेक्स एजुकेशन जैसी जो चीज है वो हमें हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को बचपन से ही पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और तीसरी चीज जो मुझे लगती है, मे बी ये शायद आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि ये जो भी क्राइम्स होते हैं, चोरी, मर्डर, रेप, फलाना, तो इसमें 100% गलती सिर्फ सरकार की ही नहीं है। सरकार और हमें मिलकर ऐसे एक्शंस उठाने होंगे जिससे ये सारी चीजें जड़ से खत्म हो जाए। आखिरी में मैं ये बोलना चाहूंगी, सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जो क्राइम ये लोग करते हैं उसकी आप लोग इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स के लिए एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अगर आने वाली जनरेशन्स में ऐसा लोग सोच रहे हैं करने के बारे में, उनके दिमाग में भी चल रहा है किसी लड़की को देखकर ऐसा कि यार ये कर दूं, वो कर दूं, तो उनकी रूह कांप जानी चाहिए। ऐसा सजा हमें इन क्राइम, जो ऐसे क्राइम्स करते हैं ना, इन लोगों को हमें देनी है, ताकि जो लोग ये क्राइम करने के बारे में सोच रहे हैं या ये जो क्राइम करने वाले हो ना, उनका जो अंतर आत्मा है ना वो पूरी झिंझोड़ के रख देनी चाहिए कि नहीं, अगर मैंने ये चीज गलती से भी की तो मेरे साथ भी यही अंजाम होगा। तो बस मेरी हाथ जोड़कर सरकार से विनती है, गुजारिश है कि जिन लोगों ने ये क्राइम किया है ना, इस बार 9 साल नहीं लगने चाहिए यार, इस बार ना मिल जाना चाहिए जस्टिस बस, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब हमें चाहिए जस्टिस, वरना ऐसे ही और केसेस आते रहेंगे। तो मैं बस आखिरी में इतना ही बोलना चाहूंगी कि यार आप और मैं, हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि 9 साल ना लगे। तो यहीं पर ये जो वीडियो है, मेरा जो पक्ष है, वो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर, फिर से मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर मेरे किसी भी बात से आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं सच में दिल से माफी मांगती हूँ। अलविदा। मे भी ऐसे केसेस ना आए और हमें ऐसे वीडियोस ना बनाने पड़े यार आगे। बस, जय हिंद।